राजकीय महाविद्यालय के हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अज्ञे द्वारा रचित कलगी बाजरे की कविता के संदर्भ में। प्रयोगवाद आधुनिक हिंदी कविता में नए शिल्प, प्रतीक और बिंब प्रयोग के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस युग की कविता व्यक्तिवादी है, जिसमें हृदय में उठने वाले समस्त भावों को नए प्रयोगों के स्तर पर स्थान दिया गया है। अज्ञे द्वारा रचित काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संकलित कविता कलगी बाजरे की उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। अज्ञे ने इसमें कविता की पूर्व परंपरा से हटकर नए प्रतीक और नए उपमान चुने हैं। पूर्ववर्ती कविता सौंदर्य और प्रेम में बनावटीपन लिए उपमाओं का जाल बिछाती थी, जबकि प्रयोगवादी युग की कविता यथार्थ के धरातल पर सामाजिक जीवन में पलने वाले सत्य को उद्घाटित करती है। अज्ञेय इस कविता में प्रेयसी को तारिका, कुमुदनी, चंपे की कली जैसे सीमित उपमानों से नहीं सजाना चाहते। वे तो उसे बाजरे की कलगी या बिछली घास कहते हुए नवीन प्रयोग करते हैं और इसमें उन्हें अपना प्रेम कहीं अधिक विस्तृत और फैला हुआ दिखाई देता है। अज्ञे कहते हैं, हरी बिछली घास डोलती कलगी छर हरे बाजरी की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे प्रियसी, अगर मैं तुम्हें ललाती सांझ यानी शाम के समय आकाश में जो लालिमा छा जाती है, उस समय जो तारा चमकता है, उसके सौंदर्य से मैं तुम्हारी तुलना नहीं करता। मैं शरद ऋतु की सुबह ओस से नहाई हुई कुमुदनी के साथ तुम्हारी तुलना नहीं करता और ना ही चटकती हुई चंपे की कली के साथ मैं तुम्हारे रूप को समांतर पाता हूँ। मैं तुम्हारे रूप को हरी बिछली कोमल घास की तरह अनुभूत करता हूँ। मैं तुम्हारे रूप में छरहरी बाजरे की कलगी को अनुभूत करता हूँ, लेकिन इसका यह कारण नहीं है कि मेरा हृदय उथला हो गया है, अर्थात मेरे हृदय में पूर्व की भांति प्रेम भाव अब नहीं रहा है, ना ही मेरा प्रेम अब मैला हुआ है, अर्थात उसमें वासना का स्थान है, या ना ही वह तुम्हारे प्रेम से शून्य हो गया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि ये सारे उपमान जैसे तारिका, कुमुदिनी, चंपे की कली, ये मैले हो गए हैं। मैले हो गए अर्थात बार बार निरंतर उनका उपयोग होते रहने से अब उनमें वह नवीनता, वह आकर्षण, वह सौंदर्य अनुभूत नहीं होता। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। देवता शब्द अलौकिकता से, द्वित्व से अर्थ देता है, तो क्योंकि इन शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, अतः ये शब्द अब अपने उस अलौकिक स्वरूप को खो चुके हैं। और वह स्थिति कैसी है, जैसे कि बासन यानी बर्तन को बार बार घिसने से, इस्तेमाल करते रहने से उसकी चमक, उसकी आभा जो है वह छूट जाती है, खो जाती है। वैसे ही इन सारे उपमानों का बार बार प्रयोग करे जाने के कारण से अब ये मैले हो गए हैं, सौंदर्य से विहीन हो गए हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारे सौंदर्य की तुलना नैसर्गिक सौंदर्य के रूप में बिछली घास और छरहरी कलगी, बाजरे की कलगी के साथ करता हूँ।
मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के? तुम हो, निकट हो इसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। कवि कहते हैं कि हे प्रेयसी, मैंने तुम्हें कलगी बाजरे की कहा, मैंने तुम्हें बिछली घास कहा, लेकिन क्या तुम इन दिए गए प्रतीकों से को समझ नहीं पाओगी? क्या तुम यह नहीं जान पाओगी कि पूर्व के जो उपमान है वो अब मैले हो चुके हैं और इसलिए मैं उनसे तुम्हारे रूप सौंदर्य की तुलना नहीं करता। मैं अत्यंत सहज आत्मिक भाव और असीम प्रेम के साथ तुम्हारे सौंदर्य की तुलना करता हूँ बिछली घास की तरह, कि तुम बिछली घास की तरह तरोताज़ा हो। हवा में लहलहाती बाजरे की कलगी के समान तुम्हारा रूप अत्यंत आकर्षक है। तो क्या तुम इन नवीन प्रतीकों और उपमानों से मेरे प्यार को अनुभूत नहीं कर पाओगी? आगे कवि कहते हैं, आज हम शहरातियों को पालतू मांचल पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। कवि कहते हैं कि हम शहरातियों यानी शहर में रहने वाले कवियों ने समय की आवश्यकता को समझा है, नैसर्गिकता का बोध किया है और आज हम पुनः ग्रामीण और नैसर्गिक सौंदर्य की तरफ अपना रुख कर लिए हैं। संकेत यह है कि बगीचे में संवरी हुई जूही की कली जो पूर्व में आकर्षण का केंद्र थी, आज कुम्हला गई है। तात्पर्य है कि जूही के फूल की उपमा अब बासी हो गई है। आज खेत में शरद ऋतु के सौंदर्य से परिपूर्ण सांध्यकालीन आकाश में हवा में डोलती हुई बाजरे की कलगी कहीं अधिक सुंदर दिखाई पड़ती है। इसलिए आज की कविता का प्रतीक उपवन में उगने वाली जूही नहीं, घास के बीच पलने वाली बाजरे की कलगी है। आगे कवि कहते हैं, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। वे कहते हैं कि बाजरे की कलगी और बिछली घास सृष्टि के विस्तार, उसके ऐश्वर्य और औदार्य को अनुभूत कराते हैं। इन्हें देखकर हृदय में सच्चा प्रेम भाव जागृत हो जाता है। कवि कहते हैं कि जब भी मैं तुम्हारे रूप को देखता हूँ तो संपूर्ण सृष्टि का खुला आंगन घनीभूत होकर तुम्हारे सौंदर्य में सिमट जाता है और मैं मंत्रमुग्ध होकर उस रूप रस का पान करता हूँ। कविता के अंत में कवि पुनः अपनी प्रेयसी से प्रश्न पूछते हैं कि माना शब्दों में जादू है, लेकिन क्या समर्पण के कोई मायने नहीं, अर्थात शब्दों का अपना स्थान है लेकिन प्रेम में समर्पण सर्वोपरि है। इस कविता के विशेष के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सहज, लाक्षणिक और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है जो कहीं कहीं व्यंग्यात्मक है। बिछली घास और बाजरे की कलगी के रूप में नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता की अंतिम पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अथाह प्रेम के दर्शन होते हैं तथा कवि अपनी प्रेमिका के प्रति समर्पण के भाव को दर्शाते हैं। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।